जी हाँ दोस्तों, इधर ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध टेस्ट महामुकाबला की रोमांचक सीरीज खेली जा रही है, तो वहीं उधर माननीय मुख्य टीम सिलेक्टर अजीत अगरकर के साथ मिलकर बीसीसीआई मैनेजमेंट अब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 कांटेदार वनडे महामुकाबला के लिए घोषित कर दिए। भारतीय टीम, जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको जरूर पता होगा, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम इस वक्त बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी महामुकाबले में इस सीरीज को अपने नाम करने के लिए पूरी तरह से जी जान झोंक दिए हैं। लेकिन जैसे ही टेस्ट सीरीजों की समाप्ति होगी तो तुरंत उसके बाद टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 धमाकेदार वनडे महामुकाबला खेला जाएगा। तो दोस्तों, आखिरकार टीम सिलेक्टर अजीत अगरकर और बीसीसीआई मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 3 सुपरहिट वनडे महामुकाबला के लिए भारतीय टीमों के शानदार स्क्वाड में एक से एक खतरनाक भूखे शेरों को अब तगड़ी वापसी करा दिए हैं। क्योंकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे महामुकाबले के लिए टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर जिन जिन ताबड़तोड़ खिलाड़ियों को वापसी कराए हैं, अब वह धुरंधर खिलाड़ी कंगारू जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया को तीनों वनडे महामुकाबले में पूरी तरह से मसल कर रख देंगे। तो दोस्तों, आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में यह बताएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले 3 कांटेदार वनडे महामुकाबला के लिए टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर कौन कौन से 15 घातक खिलाड़ियों को इस बेहतरीन स्क्वाड में मौका दिए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीजों के लिए किस बेहतरीन खिलाड़ियों को कप्तानी करने के लिए पूरी जिम्मेदारी मिला है, तो वही इस सीरीजों के लिए उपकप्तानी का दारोमदार किसे सौंपा गया है, जबकि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीनों कांटेदार वनडे महामुकाबला कब, कहां और कितने बजे से किस स्टेडियम में खेला जाना है, तो वही तीनों सुपरहिट वनडे महामुकाबला का टॉस भारतीय समय अनुसार से कब फेंका जाना है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम अब तक कितने बार वनडे महामुकाबले में टकराए हैं, तो वही इस आंकड़ा से वनडे फॉर्मेट महामुकाबला में कौन सी टीम किस पर पूरी तरह से भारी नजर आते हैं। जबकि दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि कंगारू जैसी टीम ऑस्ट्रेलिया को तीनों वनडे मुकाबले में भारतीय टीम बुरी तरह से हराकर इस सीरीजों पर कब्जा करे, तो इस शानदार वीडियो को आप दिल से एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीजों के तुरंत बाद वनडे महामुकाबला खेला जाना है। इसीलिए मुख्य टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर अब वनडे सीरीजों के लिए काफी बेहतरीन तैयारियां भी कर चुके हैं। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीजों के लिए कप्तानी की पूरी जिम्मेदारी एक बार फिर से खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के कंधों पर सौंपी दी है। क्योंकि दोस्तों, हार्दिक पांड्या की कप्तानी अब तक कई बड़े टीमों के खिलाफ काफी जबरदस्त का रहा है, तो वही इस बेहतरीन सीरीजों के लिए उपकप्तानी की पूरी दारोमदार एक बार फिर से खतरनाक तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के कंधों पर ही दिया गया है। क्योंकि दोस्तों, जसप्रीत बुमराह चाहे कप्तान हो या उप कप्तान, सभी में उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन का रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में अब चलिए जानते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला सुपरहिट वनडे का महामुकाबला कहां पर खेला जाना है। तो वही टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे महामुकाबला ऑस्ट्रेलिया के ही सरजमी पर एडिलेड ओवल में खेला जाना है। जबकि तीनों सुपरहिट वनडे महामुकाबला का टॉस भारतीय समय अनुसार 1:30 पर फेंका जाना है। तो वही दूसरा वनडे मैच मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाना है। जबकि इस सीरीज का आखिरी वनडे महामुकाबला ब्रिस्बेन क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। तो ऐसे में अब आपको बता दूं, टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक दोनों टीम वनडे महामुकाबले में टोटल कितने बार आमने सामने हुए हैं। तो वहीं भारतीय टीम और ऑस्ट्रेलिया की टीम वनडे जैसे फॉर्मेट महामुकाबला में कुल 151 बार दोनों टीमों की तगड़ी भिड़ंत देखने को मिली है। जी हाँ दोस्तों, इन्हीं 151 मुकाबला के दरमियान भारतीय टीम केवल 57 वनडे महामुकाबला को ही जीत पाए हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम टोटल 84 महामुकाबले में शानदार जीत हासिल किए हैं। तो वही इन दोनों टीमों के बीच कुल 10 मुकाबला का नतीजा नहीं निकल सका। तो दोस्तों, अगर इन वनडे फॉर्मेट महामुकाबला के आंकड़ा से देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीमों की पलड़ा वनडे जैसे मुकाबले में भी काफी ही ज्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। लेकिन दोस्तों, वनडे फॉर्मेट के नजरिए से भारतीय टीमों को आप बिल्कुल भी हल्के में ना ले, क्योंकि दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीजों के लिए इस बेहतरीन स्क्वाड में एक से एक घातक खिलाड़ियों की बेहतरीन वापसी हो चुकी है। तो दोस्तों, ऐसे में अब चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाले तीनों कांटेदार वनडे महामुकाबला के लिए टीम सिलेक्टर अजीत अगरकर और हेड कोच गौतम गंभीर किस तरह से भारतीय स्क्वाड घोषित किए हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों सुपरहिट वनडे मुकाबला के लिए इस स्क्वाड में 3 बेहतरीन ओपनर बल्लेबाजों को शामिल किए गए हैं। तो दोस्तों, वही पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर इस बेहतरीन स्क्वाड में युवा विस्फोटक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को शानदार मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, वही युवा ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल की वनडे मुकाबले का रिकॉर्ड देखा जाए तो
यशस्वी जायसवाल अब तक भारतीय टीमों के लिए बेहद ही कम वनडे मुकाबले में पार्टिसिपेट किए हैं, लेकिन यशस्वी जायसवाल को जब भी मौका मिला है तो अपने बल्लेबाजी में काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया को एक से बढ़कर एक मुकाबले को अपने दम पर जीतवाए है। तो वही यशस्वी जायसवाल की हालिया प्रदर्शन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे महामुकाबला के लिए अजीत आगरकर पहले ओपनर बल्लेबाज के तौर पर बेहतरीन मौका दे दिए हैं, जबकि इसके बाद इस स्क्वाड में दूसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर टीम सिलेक्टर अजीत आगरकर बड़ी फैसला लेते हुए घातक बल्लेबाज शुभमन गिल को ही रखे हैं। जी हां दोस्तों, वही युवा बल्लेबाज शुभमन गिल की वनडे आंकड़ा देखा जाए तो शुभमन गिल अब तक भारतीय टीमों के लिए कुल 50 वनडे महामुकाबला बेहतरीन अंदाज से खेल चुके हैं। तो इन्हीं 50 वनडे मुकाबला के दरमियान शुभमन गिल काफी जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए 58 की एवरेज से धुआंधार अंदाज में टोटल 2371 रन ठोके हैं। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि शुभमन गिल इस फॉर्मेट मुकाबले में शानदार 101.75 की स्ट्राइक रेट से 6 शतक तो वही 13 अर्धशतक भी जड़े हैं। इसीलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों सुपरहिट वनडे मुकाबले के लिए दूसरे ओपनर बल्लेबाज के रूप में शुभमन गिल को ही रखा है, जबकि इसके बाद इस स्क्वाड में आखिरी ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को जबरदस्त मौका दिया गया है। जी हां दोस्तों, वही युवा बल्लेबाज संजू सैमसन की वनडे मुकाबले की आंकड़े देखा जाए तो विकेट कीपर बल्लेबाज संजू सैमसन अब तक भारतीय टीमों के लिए केवल 16 ही वनडे मुकाबला खेले हैं। तो इन्हीं 16 वनडे मुकाबला के दौरान युवा बल्लेबाज संजू सैमसन अपनी ताकतवर बल्लेबाजी से टोटल 518 रन ठोके हैं, जहां उनके बल्ले से उस दौरान एक शानदार शतक तो वही 3 अर्धशतक भी देखने को मिला। इसीलिए दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे मुकाबला के लिए तीसरे ओपनर बल्लेबाज के तौर पर संजू सैमसन को ही रखे हैं। तो दोस्तों ऐसे में हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे महामुकाबला के लिए तीनों विस्फोटक ओपनर बल्लेबाजों में से कौन से बल्लेबाज सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे में अब चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों वनडे महामुकाबला के लिए किन किन धाकड़ मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों को इस बेहतरीन स्क्वाड में जबरदस्त मौका मिला है। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को जबरदस्त मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वही बल्लेबाज केएल राहुल की वनडे आंकड़ा अगर देखा जाए तो अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल अब तक भारतीय टीमों के लिए कुल 86 वनडे मुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं 86 वनडे मुकाबले के दरमियान केएल राहुल अपनी घातक अंदाज से 49 की एवरेज से टोटल 2948 रन ठोके हैं। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि केएल राहुल इस फॉर्मेट मुकाबले में काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए 7 शतक तो वही 23 अर्धशतक भी जड़े हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन्हीं प्रदर्शन को देखते हुए केएल राहुल को पहले मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में रखा है, जबकि इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों वनडे मैचों के लिए दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर एक बार फिर से विराट कोहली को ही बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वही घातक बल्लेबाज विराट कोहली की वनडे आंकड़ा अगर देखा जाए तो विराट कोहली अब तक भारतीय टीमों के लिए वनडे मैचों में एक से एक महामुकाबले में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, क्योंकि दोस्तों विराट कोहली एक ऐसा बल्लेबाज अब हो चुका है जो टीम इंडिया के लिए कुल 295 वनडे महामुकाबला को बेहतरीन अंदाज से अंजाम दे चुके हैं। तो इन्हीं 295 वनडे मुकाबले के दौरान विराट कोहली अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से टोटल 58 की एवरेज से 13,891 रन ठोके हैं। दोस्तों उतना ही नहीं बल्कि विराट कोहली अपनी धाकड़ प्रदर्शन के बदौलत वनडे फॉर्मेट मुकाबले में कुल 50 शतक तो वही 72 अर्धशतक भी जड़े हैं। इसीलिए विराट कोहली को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे महामुकाबला के लिए दूसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के रूप में रखा है, जबकि दोस्तों इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे महामुकाबला के लिए तीसरे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वही विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की वनडे मुकाबले की आंकड़ा अगर देखा जाए तो ऋषभ पंत भी टीम इंडिया के लिए कुल 34 वनडे मुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं 34 वनडे मुकाबले के दौरान ऋषभ पंत ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 36 की एवरेज से टोटल 1304 रन ठोके हैं। तो वही उनके बल्ले से एक शतक तो वही 8 अर्धशतक भी देखने को मिला है। इसीलिए एक बार फिर से ऋषभ पंत को इस बेहतरीन स्क्वाड में रखा है, जबकि इसके बाद आखिरी यानी चौथे मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज के तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ श्रेयस अय्यर को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वही बल्लेबाज श्रेयस अय्यर की वनडे आंकड़ा अगर देखा जाए तो श्रेयस अय्यर भी अपने करियर में भारतीय टीमों के लिए टोटल 67 महामुकाबला खेल चुके हैं। तो इन्हीं 67 महामुकाबला के दरमियान श्रेयस अय्यर काफी विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 52 की एवरेज से 2659 रन ठोके हैं, जबकि उनके बल्ले से 5 शानदार शतक तो वहीं
23 बेहतरीन अर्धशतक भी देखने को मिला है। इसीलिए अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों वनडे महामुकाबला के लिए श्रेयस अय्यर को ही रखे हैं। जबकि दोस्तों, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट होने वाले तीनों कांटेदार वनडे में महामुकाबले में इन चारों घातक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाजों में से कौन सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे में अब चलिए जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तीनों वनडे महामुकाबला के लिए किन किन घातक ऑलराउंडर खिलाड़ियों को बेहतरीन मौका मिला है। तो ऐसे में सबसे पहले आपको बता दूं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे महामुकाबला के लिए पहले ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर युवा धुरंधर ऑलराउंडर रियान पराग को बेहतरीन मौका मिला है। जी हां दोस्तों, धुरंधर बल्लेबाज रियान पराग की वनडे आंकड़ा अगर देखा जाए तो रियान पराग अब तक भारतीय टीमों के लिए महज एक ही मुकाबले खेले हैं, जिस दौरान उनका प्रदर्शन काफी बेहतरीन का रहा। जबकि इसके बाद नंबर 2 पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या को जबरदस्त मौका मिला है। जी हां दोस्तों, वही खतरनाक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया खिलाफ तीनों वनडे महामुकाबले में अपनी जलवा बिखेरते नजर आएंगे। जबकि इसके बाद इस स्क्वाड में तीसरे ऑलराउंडर खिलाड़ी के रूप में नीतीश कुमार रेड्डी को बेहतरीन मौका मिला। तो वहीं नीतीश कुमार रेड्डी अपनी खतरनाक गेंदबाजी और बल्लेबाजी से ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध तीनों वनडे महामुकाबले में उम्दा प्रदर्शन करते नजर आएंगे। जबकि इसके बाद आखिरी ऑलराउंडर खिलाड़ी के तौर पर तीनों वनडे मैचों के लिए अक्षर पटेल को शानदार मौका मिला है। तो दोस्तों, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया खिलाफ ऑलराउंडर खिलाड़ी घोषित हुए हैं। जबकि अब आपको बता दूं किन किन धाकड़ तेज गेंदबाजों को ऑस्ट्रेलिया खिलाफ तीनों वनडे मैचों के लिए जबरदस्त मौका मिला है। तो वही सबसे पहले इस स्क्वाड में पहले गेंदबाज के रूप में जसप्रीत बुमराह होंगे। जबकि इसके बाद मोहम्मद शमी को भी बेहतरीन वापसी करा दिए हैं। तो वहीं इसके बाद मोहम्मद सिराज होंगे। जबकि इसके बाद स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव खेलते नजर आएंगे। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय टीम घोषित हुए हैं।